बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स के फाउंडेशन कोर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में यह सीख रहे हैं कि हमको लड़का या लड़की देखना है तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। कल हमने आपको 3 बातें बतलाई थी और वो 3 बातों में से ये था कि लड़का या लड़की आप जब भी अपने लिए देख रहे हो तो सबसे पहली चीज हमने ये बताए थे कि एज का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, यानी ज्यादा एज डिफरेंस ना हो, नॉर्मल जो है एक 5-8 साल का वो ठीक है। इसी तरह से हमने कल आपको ये भी बताए थे कि दोनों की जो एजुकेशन की जो मैचिंग है उसे भी एक बार चेक कर लेना जरूरी है, वरना समटाइम्स ऐसे होता है कि मेल जो है वो तो एक्सेप्ट करता है, फीमेल जो है रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और तीसरी जो चीज हमने कल बताए थे वो ये कि रिश्ता देखने में किसी से भी कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। उनके अंदर जो है ना, जो भी जिस टाइप की भी जो कमी होंगी उसको आपने बयान कर देना चाहिए कि भाई ये लड़के में ये खामी है या ये लड़की के अंदर ये खामी है। एकदम क्लियर हमारे मामलात होना चाहिए, ठीक है। अब आज का जो हमारा सबक है, आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर जो है हम आज आपको ये बताएंगे कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये कंडीशन में माँ बाप ने क्या करना चाहिए। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि लड़का लड़की की जो रजामंदी है या लड़का लड़की के मर्जी के बगैर माँ बाप सिर्फ अपने नाम नमूद या अपने बड़ेपन के लिए जो शादियां तय कर देते हैं या जो शादियां कर देते हैं उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये कि आजकल हमारे जमाने में बहुत सारे रिश्ते जो है ऑनलाइन तय होते हैं। शादी.com है और शादी.com के अलावा जो है जीवनसाथी.com है और जीवनसाथी.com के अलावा जो है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे भारत मैट्रिमोनी.com वगैरह वगैरह। ये जो वेबसाइट्स है इनके ऊपर रिश्ते देखने का क्राइटेरिया क्या है और इनके ऊपर जो रिश्ते होते हैं तो वो रिश्ते रियल में भी होते हैं या उसमें कुछ फ्रॉड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आज हम आपको क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ फिर आज हम आपको ये अच्छा वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो इसीलिए जो है ना बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं ना वो फ्रॉड्स के अंदर जो है अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग पूरी तरह से तहकीकात वगैरह नहीं करते हैं और वो तहकीकात वगैरह नहीं होने की वजह से फिर अक्सर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से जो है तहकीक भी जरूरी है। तो आज भी हम आपको 3 पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं। एक तो पहला जो मैंने बताया हूं, अब शुरुआत करते हैं कि लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या करना चाहिए। इस सूरत के अंदर माँ बाप ने यह देखना चाहिए कि जिस लड़के को आपकी लड़की पसंद कर रही है वो लड़का कैसा है। मिसाल के तौर पे अगर वो मुसलमान ही है माशाअल्लाह और अगर वो आदात अतवार के हिसाब से अच्छा है, दूसरी बिरादरी का है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे खानदान का है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ा लिखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर देखने दिखाने में भी थोड़ा 19-20 है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुसलमान है उसको शराब की जुए की आदत नहीं है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल माँ बाप ने जो है तैयार हो जाना चाहिए और वैसे लड़के से जो है अपने बेटी का रिश्ता कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका बेटा है और वो किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करता है जो आपके खानदान की नहीं है, आपके बिरादरी की नहीं है, पैसे में माल में आपसे कम है, एजुकेशन में आपके लड़के से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू। अगर वो लड़की मोमिना है, मुसलमान है, तो बिल्कुल आप अपने लड़के का जो है उसके साथ में निकाह कर सकते हैं और आप जो है अपने यानी तो उनकी मर्जी के खिलाफ आपने निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्जी के खिलाफ जो निकाह होते हैं
बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसकी वजह से, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात फिर ऐसा होता है कि माँ बाप जो है वो अपनी अना को लेकर, अपने ईगो को लेकर जो है इस तरीके से अड़ जाते हैं जिद के ऊपर के नहीं, ये हमारे मान की और हमारे सम्मान की बात है। मैं सिर्फ 2 मिनट या 2 मिनट के लिए जो है हमारे सबक को हम रोकेंगे और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट से। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और वो प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना बाज औकात कोई अगर जज्बाती लड़का है या लड़की है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और बाज औकात ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर के लिए जो है अपने माँ बाप से नाराज रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शरई मसला मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने किताब खुली हुई है जिसके अंदर साफ लफ्जों में है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ कि अगर कोई लड़का और मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बिल्कुल उनका निकाह करके दे देना चाहिए। हाँ, अगर कुछ नुक्स है, अब नुक्स जैसे मिसाल के तौर पे लड़का जो है वो शराबी है, लड़का जो है वो जुआरी है, लड़के के अंदर कोई ऐसी बड़ी बुराई है जिसकी वजह से डर है कि कहीं आगे चल के लड़की की जान के लिए वो नुकसान देना रहे, तब वो लड़की को समझाना चाहिए कि देखो बेटा, वो जो लड़का है वो खतरनाक है, वो डॉन है, वो 2-4 बार जेल में जाके आ चुका है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात है और वो चोर है, वो डाकू है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आईपीएल के सट्टे में वो बीवी को ही लगा दे उसके अंदर ले जाके कि चलो बोले अगले मैच के ऊपर मैं अपनी बीवी को ही ले जाके जो है सट्टे में, वो जैसे पहले जमाने में आपने देखे होंगे राजे महाराजे जो है ना वो चेस खेलते थे, शतरंज का गेम। तो एक राजा साहब ने अपनी जोरू को ही उसके ऊपर लगा दिए थे और बेचारा हार गया वो उसके अंदर। आप लोगों में से महाभारत अगर किसी ने देखा होगा तो उसको याद होगा मैं कौन सा किस्सा सुना रहा हूँ। बहरहाल तो इस तरीके से जो है बेटी को समझाना चाहिए। ऐसे ही अगर वो लड़की भी आवारा है, ओबाश है और उसका भी जो है कुछ मसला है, तो माँ बाप ने अपने बेटे को भी समझाना चाहिए। हाँ, अगर लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है लेकिन आपको प्रॉब्लम उसके माँ बाप से या उसके बाप से है, तो फिर ये टाइम पे उसको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि देखो असल खुशी जो है वो बच्चों की होती है, तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो आज का जो हमारा सबक है इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका लड़का या लड़की वो किसी से चाहते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो बिल्कुल उनका निकाह करके जो है वो दे देना चाहिए। दूसरी चीज हमने बोले थे, दूसरी चीज औलाद के मर्जी के खिलाफ शादी करना। मर्जी के खिलाफ मतलब कैसा है, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में अभी करंट में एक तलाक का मसला चल रहा है। उसका रीजन पता है आपको क्या है? उसका रीजन ये है कि लड़के के माँ बाप और लड़की के माँ बाप हज के लिए गए थे और वहीं पे दोनों में दोस्ती हो गई और वहीं पे दोनों ने ये तय कर दिए। लड़के वालों ने बोले अरे यार हम हमारे लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की वालों ने बोले हम भी हमारे लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब दोनों इस तरीके से जो है एक एक के लिए ढूंढ रहे थे। तो दोनों जब ढूंढ रहे थे एक दूसरे के लिए, तो दोनों ने कहा कि यार हमारी भी लड़की है, हमारा भी लड़का है। दोनों के माँ बाप ने मक्का में वहीं उधर ही रिश्ता तय कर दिया। यहाँ दोनों को भी मालूम नहीं है, दोनों हायर एजुकेटेड है। वो लड़का जो है वो MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और लड़की जो है वो भी उसके लेवल के एजुकेशन की है। दोनों भी एकदम मास्टर किए हुए हैं, लेकिन दोनों के भी माँ बाप ऐसे उनके रिश्ते तय कर रहे हैं जैसे गुड़ा गुड़ी का खेल होता है ना, इस तरीके से उनका रिश्ता तय कर रहे हैं बच्चों की तरह से। और माँ बाप यहाँ आए, आने के बाद में माँ बाप ने जो है बेटे को बोले, बेटे ने बोला ठीक है, माँ बाप ने देखे होंगे। लड़की को बोले, अब वो माँ बाप ने तो कर दिए और वो दोनों जो है उनका निकाह भी हो गया, लेकिन निकाह होने के बाद में 6 महीने भी नहीं हुए, अब उनकी तलाक की प्रोसेसिंग चल रही है। क्योंकि दोनों की ना मेंटलिटी मैच हो रही है, दोनों में रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि दोनों के भी माँ बाप थे तो माँ बाप ने एक दूसरे को देखे, दोनों के भी माँ बाप ने बच्चों के बारे में तहकीकात ही नहीं की है कि बच्चे कैसे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे ही बाज जगहों पे क्या हो जाता है कि बुढ़े लोग जो होते हैं ना वो जुबान दे देते हैं
या बचपन में रिश्ते जोड़ लेते हैं, हमारी बेटी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी हमारा बेटा, इस तरह से बचपन में जुबान दे देते हैं एक दूसरे को। अब बड़े होने के बाद में भी वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए होते हैं, नहीं हमने जुबान दिए थे। अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ, और वो हमारा स्टूडेंट है एडवांस कोर्स का, जिसका मैं वाकया आपको सुना रहा हूँ। वो बच्चा ऑलरेडी मेरे पास एडवांस में पढ़ रहा है, यानी आपका सबक होने के बाद मैं उनको पढ़ाता हूँ, वो ऑलरेडी मेरे पास एडवांस में है। वो लड़का जो है हायर एजुकेटेड है। अब उसके घर के अंदर भी जो है, उसके घर में सब कुछ जो चलता है उनके बड़े अब्बा के अंडर में। बड़े अब्बा यानी उनके अब्बा के बड़े भाई, सब कुछ उनके हाथ में है, पूरे घर का निजाम। तो बड़े अब्बा ने क्या किए, बड़े अब्बा ने जो है, उनका कोई कारोबारी जान पहचान वाला था, अक्सर उनके पास उठता बैठता था। ऐसी बड़े अब्बा के और उसके कारोबार में लाखों करोड़ों के लेन देन होते थे। तो वो जिसके साथ में लेन देन होते थे, उसने बोला यार अपनी लड़की के लिए मैं रिश्ता देख रहा हूँ। बड़े अब्बा ने बोला यार अपना भतीजा है ना, चलो उसको दे दो बोले। उसने बोला मसला ही नहीं है, तुम तो मेरे बिजनेस पार्टनर हो। अब दोनों ने, बड़े अब्बा ने मिलके और वो बिजनेस पार्टनर ने मिलके जो है वो रिश्ता तय कर दिया। और तय करने के बाद में ये लड़का भी जो था, इसने बोला भाई मेरे बड़े अब्बा है, अब मेरे बड़े अब्बा ने मेरे लिए कोई देखे होंगे लड़की तो अच्छी ही देखे होंगे। और बड़े अब्बा ने जो देखे उन्होंने सिर्फ पैसे के हिसाब से, कि भाई लड़की वाले भी अपने लेवल के, अपने बराबरी के हैं, बाकी कुछ मालूम नहीं उनको भी। वो लड़की को देखे नहीं, वो कैसी है, वो क्या है, वो कौन से गांव की है, वो कितना पढ़ी हुई है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, लड़की की उसकी मैचिंग होगी या नहीं होगी। बड़े अब्बा को उससे कुछ लेना देना नहीं। धूम से, बड़े लोग थे, धूम से कम हजारों लोगों को शादी के अंदर दावत, और हजारों लोगों को वलीमे में दावत। शादी हो गई, वलीमा हो गया, शादी वलीमा सब कुछ होने के बाद में फिर उसके बाद में जो है अब लड़का वो लड़की के साथ में रहने लगा। तो थोड़े दिनों के बाद में जो है वो लड़के को, यानी उसको, उसका उसका जोड़ी नहीं जम रहा है। लड़का बोल रहा है भाई ये मेरे बड़े अप्पा ने ऐसी कौन सी लड़की से मेरी शादी करके दी है, वो दोनों के बीच में एक पैसे की भी मैचिंग नहीं हो रही है, लड़के का उसका नेचर मिल ही नहीं रहा है। अब वो लड़के ने क्या किया, वो जो लड़का था उसने घर वालों को कई मर्तबा समझाया। उसने बोला भाई देखो ये लड़की से अपना जम नहीं रहा है और मैं इसके साथ में नहीं रह सकता हूँ। अब घर वालों ने उसको जबरदस्ती दम दाटी करके, उसको क्या कहा घर वालों ने, चुप, ज्यादा होशियार हो गया तू, बड़े अब्बा से बड़ा हो गया तू, चल बड़े अब्बा के सामने मुंह नहीं खोलने का, बड़े अब्बा ने किए तो अच्छा ही किए होंगे तेरे वास्ते। अरे भाई बड़े अब्बा का जमाना गया, बड़े अब्बा को शादी नहीं करने का था, शादी मुझे करने का था। अब वो बच्चा जो है उसने मास्टर डिग्री लिया हुआ, वो बड़े शहर के अंदर रहता है, जॉब करता है, और जो लड़की उन्होंने की है वो वो ऐसे खेड़े गांव की है, वो गांव में चाय की होटल भी नहीं है। मतलब अभी मैं आपको वो गांव की नौयत नहीं बता सकता, मैं भी गया हूँ वो गांव में एक जमाने में मेरे बचपन के अंदर। तो मुझे याद है वो गांव, यानी जो रोड रहता वो रोड से भी पैदल जाना पड़ता कई किलोमीटर तक अंदर, वहां जाने को बैलगाड़ी रास्ता भी नहीं है, मोटरसाइकिल और वो तो दूर की बात है। अब एक बंबई पुणे जैसे शहर में रहने वाला लड़का है, हायर एजुकेटेड है, मास्टर डिग्री लिया हुआ है, उसको तुमने ऐसे खेड़े गांव की लड़की करके दी, अब उसकी मैचिंग नहीं हो रही है। वो जो लड़का था उसको दम दाटी करके बड़े अब्बा करके जब उसको जबरदस्ती उस पर थोपने की कोशिश की गई, तो उसने लेटर लिखा इतना बड़ा, और उसने उस लेटर के अंदर लिखा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे तलाश करने की कोशिश नहीं करना, और ना ही मुझे जो है ढूंढना, और अगर मेरे लिए खाली दुआएं मगफिरत कर देना, और मदरसे में बच्चों को खाना खिला के दुआ करा देना बोले मेरी मगफिरत के लिए, और फुलाने के मेरे जो है कुछ पैसे कर्जा देना है वो दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का कर्जा मेरे जिम्मे रहे। उसने एक चिट्ठी लिखा अपने तकिए के नीचे रख के, वो घर से चला गया। अब जाने के बाद उसकी तलाश शुरू हो गई, लोग यहाँ तक आए, मेरे पास में भी आए, मैं भी उसको ढूंढने के लिए निकला, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, जगह जगह उसकी तलाश हो रही है, जहां जहां पे भी रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले थे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, वो मिलने को तैयार नहीं है। 3 दिन के अंदर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल, उसके रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल, सबका रोकर बुरा हाल हो गया, भाई कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। आखिर को एक रेलवे स्टेशन के ऊपर वो मिला,
वो मिलने के बाद में फिर घर वाले की जो खुशी थी वो वापस लौट आई। उसके बाद में फिर मैंने उसके वालिद साहब से कहा, मैं बोला भाई उसको हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स कराओ। वो बच्चे से भी कहा मैंने, मेरे पास में भी नंबर था उसका। मैं बोला भाई तो हमारा दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ पूरा मुकम्मल आराम से। और उसके वालिद साहब से कहा कि गलती तुम्हारी पहले ये हुई कि जबरदस्ती तुमने उस लड़के के ऊपर एक लड़की को थोपे। ये थोपने का जमाना नहीं है, बल्कि ये जमाना वो है, हमारी शरीयत ने ये शरीयत का मसला है, ये किसी के अब्बा का मसला नहीं है, बल्कि शरीयत का मसला ये है कि भाई एक लड़के को पूरी जिंदगी गुजारना है एक लड़की के साथ। कम से कम उसको एक बार पूछते तो सही कि तेरे को वो लड़की पसंद है नहीं पसंद है, उसका गांव पसंद है नहीं पसंद है, वो देख वो लड़की देख तू एक नजर, तुझे वो लड़की पसंद है या नहीं, उसका एजुकेशन उसको पूछे ही नहीं है। बड़े अब्बा ने किए तो अच्छा ही किए होंगे ये। अरे भाई ऐसा मत करो जबरदस्ती। तो आज हमारे ये दो मसले, पहला मसला हमने ये बताया कि कोई लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, उनका निकाह करके दे देना चाहिए। दूसरी चीज, जबरदस्ती जो है उनके निकाह उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ लड़की का निकाह करके दे दिए, मर्जी के खिलाफ लड़के का निकाह करके दे दिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। ये एक चीज हो गई। तीसरी चीज, जो आजकल ऑनलाइन रिश्ते जमाने के बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जैसे भारत मैट्रिमोनी और शादी.com, जीवनसाथी.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आज रिश्ते जोड़े जाते हैं। तो देखो ये वेबसाइट्स के ऊपर जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, उसको तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें फ्रॉड अक्सर होते हैं। और वेबसाइट्स के ऊपर अक्सर वही लोग होते हैं जो एज बार हो जाते हैं। एज बार का मतलब क्या है? लड़का है तो उसकी उम्र अबाउ 40-45, वैसा आपको जो है वो वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। लड़की है तो उसकी एज अबाउ 30-35। अक्सर ऐसे ही लोग वहां पे होते हैं, उनका मेकअप वेकअप करा के जो है एकदम उनको जो है उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और प्रोफाइल में झूठ बोला जाता है। उसके अंदर बहुत सारी बातें झूठ लिखी हुई होती है, और बहुत से फ्रॉड जो होते हैं ना, उसमें फंसाया भी जाता है लोगों का भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, आज तक जो चैनल है ना, उसके ऊपर जो है वो क्या नाम है उनका, शम्स तबरेज खान का एक प्रोग्राम आता है रात में 10-11 बजे, वारदात के नाम से। उसमें मैं देख रहा था एक दिन, उसमें वो बता रहे थे दिल्ली की एक लड़की, उसका ख्वाब था कि मुझे जो लड़का है वो फॉरेन का चाहिए, दुबई का हो, यूरोपियन कंट्री का हो, या कनाडा का हो, अमेरिका का हो, क्योंकि वो थोड़ी सी देखने दिखाने में खूबसूरत थी, थोड़ी सी हसीना थी, थोड़ी सी जमीला थी। तो अक्सर क्या होता है, खूबसूरती के साथ साथ थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा ईगो जो है वो नेचुरली आ जाता है। अब जो जिसके अंदर खूबसूरती होती है तो उसको उसके सपने भी बड़े बड़े होते हैं। तो उसमें भी ऐसा ही था कि भाई मुझे लड़का चाहिए तो यूरोप का चाहिए, नहीं तो दुबई का चाहिए, नहीं तो कतर का चाहिए। इस तरीके से जो है वो सपने देखने लग जाते हैं। ऐसे ही लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़कियों का मामला ज्यादा होता है। तो वो जो लड़की है वो हमेशा ऑनलाइन ऐसे ही लड़के तलाश किया करती थी, भारत मैट्रिमोनी पे, जीवनसाथी.com है, शादी.com है। तो अचानक जो है उसको एक प्रोफाइल पसंद आया डॉक्टर अली का, और वो डॉक्टर अली जो है जर्मनी के रहने वाले थे। उसने डॉक्टर अली से कांटेक्ट की, डॉक्टर अली ने भी उसको जो है कांटेक्ट किए, दोनों ने एक दूसरे से फिर वेबकैम के ऊपर बातचीत भी की है, और माशाल्लाह दोनों के भी दरमियान में प्रोफाइल भी दोनों की मैचिंग हो गई। तो डॉक्टर अली जो है उन्होंने भी बोले कि भाई देखो हम लोग यहाँ जर्मनी में, और डॉक्टर अली ने अपनी माँ से भी उसको मिलाए, बोले देखो ये हमारी वालिदा है, इनसे भी आप मिलिए। अब वो उनकी वालिदा से मिले तो वालिदा ने भी बोले बेटा माशाल्लाह को अल्लाह ताला ने क्या हुस्न दिया है, क्या जमाल दिया है, क्या खूबसूरती दी है, क्या आपकी मुस्कान है, और क्या आपका देखने का स्टाइल है, और क्या आपकी आंखें हैं, और क्या आप है, और क्या आपका ऐसा वैसा। उसको बेचारी को जो है उसको लगा कि यार मैं तो इनको पसंद आ गई हूँ। अब उन्होंने जो है लड़की से ये कहा, पूरा रिश्ता उनका तय हो गया। लड़की की वालिदा ने भी बात की, लड़की के भी माँ बाप, लड़के के भी माँ बाप, दोनों ने आपस में एक दूसरे से खूब बातचीत वगैरह हो गई, रिश्ता पक्का हो गया।
डॉक्टर अली जो थे, उनकी वालिदा ने बोली, बेटे वी डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह वी हैव एवरीथिंग हियर इन जर्मनी एंड वी हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड गोल्ड एंड सो एंड हवेली एंड बंगला एंड एवरीथिंग। हमारे पास में सब कुछ है बोले जर्मनी में, हमको सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू चाहिए। आहा, हिंदुस्तानी जो बहू थी बेचारी भारतीय नारी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। हम लोग निकल रहे हैं बोले जर्मनी से, आपको आपके दिल्ली आपके घर पे जो है पूरी बातचीत पक्की करने के लिए, और शादी ही करके हम लोग वापस जाएंगे जर्मनी को, इस तरीके से। और उन्होंने वो लड़की का जो है पासपोर्ट का कॉपी वगैरह भी मंगा लिए। उन्होंने बोले हम आपके वीजा की भी प्रोसेसिंग जर्मनी में शुरू कर देते हैं, आप हमको उसकी जेरोक्स भेज दीजिए। अब इन्होंने जो है उनको जेरोक्स वगैरह भी भेज के दे दिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किए, उन्होंने जो है वो लोग निकले वहां से, और उन्होंने जो है उसको बहुत सारे ज्वेलरी बताए वो लड़की को, बोले हमने आपके लिए ये खरीदा है, ये खरीदा है, ये खरीदा है। और वो बताने के बाद में आए वो लोग, उन्होंने बोले हम लोग दिल्ली पहुंच गए, बोले दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि कस्टम वाले हम लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो ज्वेलरी लेके आए जर्मनी से, उसको एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए कस्टम में 80,000 आपको भरना पड़ेगा। और बोले हमारे पास में जो जर्मनी के क्रेडिट कार्ड वगैरह है वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहे। तो लड़की ने बोली कोई मसला नहीं है। वो लड़की ने इमीडिएटली उनके बैंक अकाउंट में या जो भी उन्होंने नंबर दिए थे वहां पे उसने 80,000 उसने ट्रांसफर कर दी। वो करने के बाद उन्होंने बोले कि देखो ये कस्टम वाले बोल रहे हैं कि ये 2,80,000 है, तो अभी हमने 80,000 इनको पे किए हैं, ये और 2 लाख रुपये जो है क्योंकि बाकी की ज्वेलरी अभी हमने निकाली। ये टॉपिक पे अच्छा मेरा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैंने जो है ये पूरा बयान किया हुआ हूँ एक सबक में। तो वो लड़की ने और उनको 2 लाख रुपये भी भेजी, 2,80,000 रुपये वो लड़की ने उनको भेजी, 2,80,000 रुपीज। लेकिन उसके बाद उनके दोनों मोबाइल नंबर बंद हो गए, उनके सारे अकाउंट्स वगैरह जो है वो ब्लॉक हो गए, और सारी चीजें उन्होंने बंद कर दी। अब वो लड़की हो गई परेशान। परेशान होने के बाद में फिर उसने जब वो बार बार कॉल करने लगी, तब उसको लगा, उसकी फैमिली को लगा कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। फिर उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दिए, फिर पुलिस ने वो सारे नंबरात वगैरह की तहकीकात की, जांच की, और वो जांच कई दिनों तक चली। और भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए कि ऑनलाइन इस तरह से ये इनको भी फंसाया गया, इनको भी फंसाया गया, इनको भी फंसाया गया। ऐसे बहुत सारे रैकेट्स जब सामने आए और पुलिस ने पूरी तहकीकात की, तो पता चला कि ये पूरी क्या पूरी गैंग है, इनका एक कॉल सेंटर ही है दिल्ली के अंदर। और ये इनके पास में ऐसी डुप्लीकेट माओं का पूरा स्टॉक रखा हुआ है। मुसलमान माँ अलग है, ब्राह्मण माँ अलग है, और साउथ इंडियन माँ अलग है, और फिर जो है नॉर्थ इंडिया और पंजाबी माँ अलग है, राजस्थानी माँ अलग है। जहां जैसे माँ की जरूरत पड़ती है वैसी माँ बोल के वो माँ को लेके आ जाते हैं, वो माँ आ जाती है वहां पर। अब इस तरीके से उनकी पूरी दुकान, पूरा जो है वो धंधा चल रहा था। पुलिस ने वो पूरे क्या पूरे जो उनका ये था, क्या बोलते उसको, कॉल सेंटर, उसी को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके लिए ये जो चीजें है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। किसके चक्कर में? ये तमाम जो ऑनलाइन रिश्ते वगैरह जोड़ने वाली चीजें होती है। तो आज के हमारे 3 टॉपिक याद रखो। लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो फौरन शादी करके दे दो। दूसरे, उनके मर्जी के बगैर उन पे थोपो मत, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तीसरे, ऑनलाइन जो है इस तरीके से ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह चलती है उसमें चौकन्ना रहो, उसमें अपना जीवन साथी मत तलाश करो, अक्सर उसके अंदर फ्रॉड होते हैं। अब कल का जो हमारा सबक रहेगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि रिश्तेदारी में ही रिश्ते तलाश करने के क्या फायदे होते हैं। इसी तरह से उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जिसका रिश्ता नहीं जम रहा है उन्होंने क्या क्या वजीफे वगैरह पढ़ना चाहिए। और तीसरा हम बताएंगे कि रिश्ता वगैरह सब कुछ जम गया, उसके बाद में आपने इस्तिखारा कैसे करना चाहिए। ये हमारे कल के टॉपिक रहेंगे, इसलिए कल टाइम पे ज्वाइन करना, लेट मत करना। अब आज के सबक से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, शाहरुख भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह सबक था, आप अच्छे दिख रहे मौलाना माशाअल्लाह, और आपके कपड़े का कलर भी अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह, दुआ की दरखास्त भाई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए शाहरुख भाई। इसी तरह से तनवीर भाई ने लिखा है, वॉइस इज गुड, जज़ाकल्लाहु खैर, वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, चलो अच्छा है, वॉइस आ रही है मुझे, उसी की फिक्र थी कि आप लोगों को मेरी आवाज जो है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए, देखो, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज जो है ऑलरेडी हमारा सबक काफी लेट हो चुका है, तो मैं आप तमाम लोगों से इजाजत चाहता हूँ, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।